बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि नजासत गलीज़ा कौन कौन सी चीज़ें हैं। इससे पहले हमने वीडियो में नजासत गलीज़ा और ख़फ़ीफ़ा के अहकाम बताए थे कि नजासत गलीज़ा अगर लग जाए तो उसकी कितनी कंडीशनें होंगी और किस किस तरह से उसको पाक किया जा सकता है। इसी तरह हमने नजासत ख़फ़ीफ़ा का भी हुक्म बयान किया था। आज हम ये चीज़ें बयान करेंगे कि नजासत गलीज़ा कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपको वो अहकाम याद होंगे जो हमने बयान किए हैं तो आपको ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए आज का जो सबक है वो हम पढ़ लेते हैं। नजासत गलीज़ा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें पहले बता रहे हैं सबसे पहले कि इंसान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो, ये नजासत गलीज़ा है। अब जैसे पाखाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुँह भर क़ै, हैज़ व निफास, इस्तिहाज़ा का खून, मनी, मज़ी, वदी वग़ैरह। ये हैज़ व निफास, इस्तिहाज़ा का खून जो होता है ये औरतों के अंदर होता है। इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं, पूरे इसके भी बाब हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से मनी, मज़ी, वदी वग़ैरह के भी मामलात हैं जो मर्दों में पाए जाते हैं। इसके भी पूरे चैप्टर हैं, इंशाअल्लाह आने वाले असबाक में वो भी बयान किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं वो ये है कि दुखती आँख से जो पानी निकले वो भी नजासत गलीज़ा है। यूँ ही नाफ या पिस्तान से दर्द के साथ जो पानी निकले वो भी नजासत गलीज़ा है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि खुश्की के हर जानवर का बहता खून नजासत गलीज़ा है। यानी पानी के अलावा जो जानवर हैं उनका जो बहता खून है वो नजासत गलीज़ा है। इसमें एक चीज़ ये बयान कर रहे हैं कि मुर्दार का गोश्त और चर्बी नजासत गलीज़ा है। मुर्दार वो होता है जिसको बाकायदा ज़बाह ना किया गया हो, जो तरीक़े कार है ज़बाह करने का उसके मुताबिक ना किया गया, यूँ ही मार दिया हो या मर गया हो तो वो मुर्दार होता है। मुर्दार का गोश्त और चर्बी ये नजासत गलीज़ा है। इसके बाद में ये बता रहे हैं हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी, सूअर का पाखाना और पेशाब ये भी नजासत गलीज़ा है। आगे बयान है घोड़े की लीद और हर हलाल जानवर चौपाए का पाखाना जैसे गाय, भैंस, बकरी का, जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी, ऊँट की मेंगनी। और जो परिंदे ऊंचा न उड़ें उसकी बीट जैसे मुर्गी और बतख वग़ैरह ये नजासत गलीज़ा है। यानी घोड़े की लीद नजासत गलीज़ा है, गाय भैंस का गोबर नजासत गलीज़ा है, बकरी ऊँट की मेंगनी नजासत गलीज़ा है, और वो परिंदे जो ऊंचा न उड़ें उसकी बीट नजासत गलीज़ा है जैसे मुर्गी और बतख वग़ैरह। हर किस्म की शराब नजासत गलीज़ा है। सूअर का गोश्त, हड्डी और बाल ये सब नजासत गलीज़ा हैं। हाथी के सूंड की रतूबत और शेर, कुत्ते, चीते, दूसरे दरिंदे चौपायों का लुआब यानी थूक ये भी नजासत गलीज़ा है। दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासत गलीज़ा है। नजासत गलीज़ा का हुक्म हमने ये बयान किया था, यहाँ पर भी सरसरी तौर पर आपके सामने अर्ज़ करते हैं कि नजासत गलीज़ा अगर दिरहम से ज़्यादा कहीं पर लगी हो कपड़े वगैरह पर तो उसको पाक करना फ़र्ज़ है। बेपाक की नमाज़ पढ़ ली तो नमाज ना होगी, जानबूझकर पढ़ी तो गुनाहगार भी हुआ। और अगर दिरहम के बराबर नजासत गलीज़ा कपड़े वगैरह पर लगी हो तो उसको पाक करना वाजिब है। बेपाक की ये नमाज़ पढ़ ली तो ऐसी नमाज का इआदा वाजिब है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर एक दिरहम से कम लगी है तो
اس کا پاک کرنا سنت ہے، بے پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اعادہ بہتر ہے۔ اب درہم کی مقدار کا تعین ہم نے بھی وہ بھی بتا دیا کس طرح سے ہوگا۔ ہم نے جو ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سارا مواد آپ کی بارگاہ میں فیضان فرض علوم کتاب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمیں کہیں پر غلطی کرتا ہوا پائیں تو آپ ہمیں مطلع کریں، انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔